क्या आपने कभी सोचा है कि कल्कि अवतार और पैगंबर मोहम्मद साहब के बीच क्या समानताएं हो सकती हैं? क्या ये दोनों धार्मिक व्यक्तित्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? चलिए इस दिलचस्प विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद दिलचस्प विषय पर, जो है वेद प्रकाश उपाध्याय जी की पुस्तक कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब की समीक्षा करने जा रहे हैं। वेद प्रकाश उपाध्याय जी एक विचारक और विद्वान अभ्यासक हैं, जिन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर गहन अध्ययन किया है। उनका मानना है कि कल्कि अवतार और पैगंबर मोहम्मद साहब एक ही हैं। तो चलिए आज हम इनकी विचारधारा को समझते हैं और देखते हैं कि ये दोनों कैसे एक हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं। अब बात करते हैं उस चुनौती की जो हमें विभिन्न धार्मिक व्यक्तित्वों और उनके विभिन्न संस्कृतियों में व्याख्याओं को समझने में होती है। दुनिया में कई धर्म हैं और हर धर्म के अपने महापुरुष हैं जो अपने समय में विशेष महत्व रखते हैं। लेकिन जब हम इन महापुरुषों की तुलना करते हैं तो हमें अक्सर भिन्नताएं और मतभेद दिखाई देते हैं। क्या ये मतभेद वास्तविक हैं या फिर इनके पीछे एक गहरी समझ है? यही वो समस्या है जिसका समाधान हम आज वेद प्रकाश जी की पुस्तक से खोजने की कोशिश करेंगे। वास्तविक हिंदू धर्म में भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार और इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब मूलतः धर्म की दृष्टि से अलग हैं और कोई समानता नहीं दिखती है। उपाध्याय जी के अनुसार कल्कि अवतार घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर आएंगे, जिसका वर्णन कल्कि पुराण में लिखा है। कल्कि अवतार तब आएंगे जब युद्ध तलवार से किया जाता था। आज के युग में युद्ध में एटम बॉम्ब मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। आज की परिस्थितियां कल्कि पुराण से मेल नहीं खाती है। आज का युग तलवार और घोड़ों का युग नहीं है। 1500 साल पहले तलवारों का और घोड़ों का प्रयोग होता था। इसलिए उपाध्याय जी ने कल्कि अवतार को तलवार और घोड़ों के युग का अवतार कहा और पैगंबर मोहम्मद साहब को कल्कि अवतार कहा। वास्तविक कल्कि पुराण को रहस्यमयी रूपक कथा के द्वारा प्रस्तुत किया है। कल्कि पुराण में जो वर्णन मिलता है वो सब उस काल का है जिस काल में कल्कि पुराण का निर्माण हुआ था। रूपकों को समझना आसान नहीं है, इसलिए कल्कि पुराण को समझने में अक्सर भूल होती है। अगर कल्कि पुराण में एटम बॉम्ब, हेलीकॉप्टर, मिसाइल का जिक्र किया जाता तो उस काल में ही उसे नष्ट किया जाता। ऐसे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ को नष्ट कर दिया गया है। सिर्फ तलवार और घोड़ों का जिक्र होने से कल्कि अवतार को तलवार और घोड़ों के युग का अवतार नहीं कह सकते। तलवार और घोड़े असलियत में रूपक के तौर पर कल्कि पुराण में इस्तेमाल किए हैं। इसलिए तलवार और घोड़ों के जिक्र से 1500 साल पुराने पैगंबर मोहम्मद साहब को जल्दबाजी में कल्कि अवतार कहना सही नहीं है। उपाध्याय जी अपने पुस्तक में कल्कि अवतार को अंतिम अवतार कहते हैं, लेकिन कल्कि अवतार कोई अंतिम अवतार नहीं है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मेरा अवतरण होगा। इसलिए कल्कि अवतार कोई अंतिम अवतार नहीं है और कल्कि अवतार को अंतिम अवतार कहना गलत है। कल्कि पुराण के अनुसार उनका जन्म शंभल ग्राम में होगा। उपाध्याय जी के अनुसार जिस स्थान में शांति मिलती है उस स्थान को शंभल कहा है और शंभल जैसा कोई शहर अस्तित्व में नहीं है। अगर ऐसे नाम का कोई शहर होता तो उसकी भौगोलिक स्थितियां भी कल्कि पुराण में लिखी होती, ऐसा उपाध्याय जी का मानना था। उपाध्याय जी शंभल का एक और अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं जो ग्राम जल के समीप हैं और जिस स्थान पर शांति मिलती है वही शंभल ग्राम है। नबी मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 सीई को हुआ था। मक्का का प्राचीन नाम दारुल अमन था और अरबी में इसका मतलब उपाध्याय जी ने शांति का घर बताया है। तो उपाध्याय जी के अनुसार आज का मक्का ही कल्कि पुराण में बताया गया शंभल ग्राम है। दारुल अमन ये शब्द असली अरबी शब्द है जिसका मतलब सुरक्षा देना या प्रोटेक्शन देना। इस शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे महिलाओं के लिए आश्रय गृह, और दूसरा अर्थ है सुरक्षा की भूमि जहां पर गैर मुस्लिम सरकारें मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने और प्रार्थना करने की अनुमति देती है। तीसरा अर्थ है शरण स्थल या संरक्षण का घर। उपाध्याय जी ने जो अर्थ बताया है वो पूरी तरह से मेल नहीं खाता है, क्योंकि उन्होंने शंभल शब्द के बारे में एक ही अर्थ को सामने रखा और दूसरे जो रेफरेंसेस हैं उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया। शंभल ग्राम का जिक्र कल्कि पुराण के साथ साथ ही तिब्बती बौद्ध परंपरा में भी आता है। शंभल को शांग्रीला भी कहा जाता है। शंभल ग्राम की भौगोलिक स्थिति का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में आया है। कहते हैं शंभल की रचना 84 पंखुड़ियों वाले खिले कमल जैसी है और शंभल के चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत हैं। शंभल के बीच में शंभल के
राजा का महल है। जब हम शंभल ग्राम और मक्का की तुलना करते हैं तो समानता नहीं दिखती है। उपाध्याय जी का सबसे अहम मुद्दा घोड़े को लेकर है। कल्कि अवतार को देवदत्त नामक घोड़ा देवताओं के द्वारा दिया गया और अचंभे की बात है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को फरिश्तों द्वारा बुर्राक नामक घोड़ा मिला था। देवदत्त और बुर्राक दोनों घोड़ों में विलक्षण समानताएं पाई जाती हैं। दोनों भी सफेद रंग के और दोनों को उड़ने के लिए पंख थे। घोड़ों के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों घोड़े एक ही हो। कल्कि पुराण में दिए गए घोड़े के रूपक को समझते हैं। उड़ने वाला सफेद घोड़ा मतलब एक उन्नत किस्म का यान है जिसकी गति बेमिसाल है। कल्कि अवतार उन्नत किस्म के अवकाशयान में रहेंगे। ये अवकाशयान मल्टी यूनिवर्स में आसानी से आ और जा सकेगा। कल्कि अवतार को जगतपति कहा गया है, जिसका मतलब है पूरी पृथ्वी की रक्षा करने वाला, पृथ्वी का मालिक। आज तक भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के बाद कोई जगतपति निर्माण नहीं हुआ है। उपाध्याय जी के अनुसार कल्कि के माता का नाम सुमति का अर्थ शांत और मननशील स्वभाव बताया गया है और उसी पुस्तक में कल्कि के पिता का नाम विष्णुएश का अर्थ ईश्वर का उपासक बताया गया है। उसी पुस्तक में मोहम्मद साहब की मां का नाम आमीना का अर्थ शांति वाली और पिता का नाम अब्दुल्ला का अर्थ अल्लाह का बंदा बताया गया है। सुमति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि वाला या होशियार। इसलिए कल्कि अवतार की माता को पूरी दुनिया एक बुद्धिमान होशियार औरत के रूप में जनी जाएगी। ब्राह्मण का मतलब होता है उच्च विद्या विभूषित, यानी कल्कि अवतार की माता दुनिया भर में अपनी बुद्धिमता के कारण जानी जाएगी। माता की कीर्ति दुनिया में होगी। कल्कि अवतार के पिता का नाम विष्णुएश बताया गया है, जिसका मतलब होता है विष्णु का सेवक या जिसकी ख्याति कीर्ति हो। पुराने समय में राजा को विष्णु का अंश समझा जाता था, तो कल्कि अवतार के पिता सरकारी सेवा में होंगे। कल्कि अवतार के पिता उच्च पद के सरकारी अधिकारी होंगे और उनकी माता दुनिया में कीर्ति को प्राप्त हुई शास्त्रज्ञ होगी। कल्कि अवतार के माता पिता का ज्ञान और बुद्धि अलौकिक होगी। कल्कि अवतार की माता एक साइंटिस्ट और पिता सरकारी उच्च पद के अधिकारी होने के कारण कल्कि अवतार का अवकाशयान में रहना संभव होगा। कल्कि अवतार श्रीनारायण के अवतार है और श्रीनारायण ही अल्लाह है, जिसका जिक्र सिद्धांत बोध ग्रंथ में किया गया है। तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार होने का विवरण पुराणों में शामिल है, लेकिन नबी मोहम्मद साहब का जिक्र एक पैगंबर के नाम से ही पुराणों में आता है। और सबसे अहम बात तो ये है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को कहीं भी अल्लाह का अवतार नहीं कहा गया। उपाध्याय जी का दावा पूरी तरह से गलत साबित होता है। अब बात करते हैं उपाध्याय जी के सबसे महत्वपूर्ण विचारों की। उन्होंने यह बताया है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता भारत देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और भारत को एक नई दिशा देने की शक्ति हिंदू मुस्लिम एकता में है। उपाध्याय जी का कहना है कि अगर हम गहराई से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों के संदेश में मानवता की भलाई का तत्व है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न धर्मों के बीच द्वेष और मतभेद की बजाय हम समानता और एकता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब हमें अपने पूर्वाग्रहों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हमने आज उपाध्याय जी के दृष्टिकोण से कल्कि अवतार और पैगंबर मोहम्मद साहब के विश्लेषण की समीक्षा की। हमने देखा कि उपाध्याय जी पैगंबर मोहम्मद साहब को ही कल्कि अवतार मानते हैं, लेकिन समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि कल्कि अवतार भविष्य में आने वाले हैं। उपाध्याय जी का उद्देश्य समाज में धार्मिक सहिष्णुता और समझ बढ़ाने का है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आपको लगता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ही कल्कि अवतार है? नीचे कमेंट में हमें बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम और विषय जैसे अष्टांगयोग धार्मिक और रहस्यमय विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।